हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीजोफ्रेनिया के फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक सिम्टम्स के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने सीजोफ्रेनिया के टाइप्स, सीजोफ्रेनिया क्या होता है और उसके पॉजिटिव नेगेटिव जो सिम्टम्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था। तो देखते हैं कि इसके फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट रैंक सिम्टम्स यानी कि ऐसे सिम्टम्स जो कि सिर्फ सीजोफ्रेनिया के पेशेंट में ही देखने को मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। तो इनमें फर्स्ट आ जाता है थॉट से रिलेटेड जो पर्सन के अंदर सिम्टम आते हैं। तो मेनली 3 सिम्टम थॉट से संबंधित होते हैं। फर्स्ट है थॉट ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मतलब जो ऐसा पेशेंट है सीजोफ्रेनिया का, उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। एक थॉट नहीं, एक टॉपिक से रिलेटेड अनेकों थॉट्स ऐसे पर्सन के माइंड में चलते रहेंगे, वो कहलाता है थॉट ब्रॉडकास्टिंग। सेकंड होता है थॉट विड्रोवल। सीजोफ्रेनिया के पेशेंट को इसमें ऐसा लगता है कि कोई दूसरा पर्सन उसके जो थॉट्स हैं उनसे चुरा रहा है। वो बोलेगा कि दूसरा पर्सन मेरे थॉट्स को चुरा रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरे माइंड से बाहर निकाल रहा है, वो कहलाता है थॉट विड्रोवल। नेक्स्ट आता है इसमें थॉट इंसर्शन। इंसर्शन मतलब डालना। तो इसमें पेशेंट को ये लगता है कि कोई पर्सन मेरे माइंड के अंदर अपने थॉट्स डाल रहा है, वो कहलाता है थॉट इंसर्शन। तो थॉट से रिलेटेड मेनली 3 सिम्टम्स आते हैं इसमें। फर्स्ट ब्रॉडकास्टिंग मतलब बहुत सारे थॉट्स उसके माइंड में चलेंगे एक ही टॉपिक को लेकर। विड्रॉवल मतलब निकालना, पेशेंट को लगेगा कि मेरे जो थॉट्स हैं वो अनदर पर्सन मेरे माइंड से चोरी कर रहा है। इंसर्शन का मतलब वो बोलेगा कि दूसरा पर्सन जबरदस्ती अपने थॉट्स को मेरे दिमाग में डाल रहा है। उसके बाद हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में देखने को मिलता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, जिसमें पेशेंट को ये लगता है कि कोई मुझे आवाजें दे रहा है, जबकि उसे रियलिटी में कोई भी नहीं बुला रहा होता। तो ये होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। सोमैटिक हेलुसिनेशन। तो सोमैटिक हेलुसिनेशन में पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन या कोई भी पार्ट है ही नहीं। यानी कि ऐसा पेशेंट बोलेगा, एग्जाम्पल के लिए ऐसा पेशेंट ये बोलता है कि उसके हाथ ही नहीं है, उसके पैर नहीं है, लेकिन रियलिटी में होते हैं, वो कहलाता है सोमैटिक हेलुसिनेशन। उसके बाद डेल्यूजनल परसेप्शंस आती हैं, यानी कि डेल्यूजन ऐसा बहुत सारे फॉल्स बिलीव्स, आइडियाज अपने माइंड में फिक्स कर लेता है। या तो वो पर्सन सीजोफ्रेनिया में मेनली ग्रैंडियोसिटी का डेल्यूजन आता है। ग्रैंडियोसिटी, इसमें क्या रहता है, पर्सन ये बोलता है कि मैं सबसे ज्यादा क्या हूँ, बड़ा हूँ, महान हूँ, मैं भगवान हूँ, ऐसी चीजें। उसके बाद आता है वायोलेशन। वायोलेशन मतलब अग्रेसिव हो जाना। उसके बाद वॉइस हियर्ड आर्ग्यूइंग। ऐसा पर्सन अगर कोई भी आवाज सुनेगा तो जोर जोर से उस पर आर्ग्यूमेंट करने लग जाएगा। या वॉइस हियर्ड कमेंट्री जो होती है, भी कुछ भी उसने सुना तो उस चीज को एक कमेंट्री की तरह, जैसे क्रिकेट में कमेंट्री करते हैं उस तरह से वो बोलता रहता है, कंटिन्यूसली रिपीट करता रहता है, वो कहलाता है वॉइस हियर्ड कमेंट्रिंग और वॉइस हियर्ड आर्ग्यूइंग, यानी कि बहस करना शुरू कर देता है। तो ये है फर्स्ट रैंक सिम्टम्स सीजोफ्रेनिया के। इसके बाद देखते हैं इसके सेकंड रैंक सिम्टम्स कौन कौन से हैं। तो सेकंड रैंक सिम्टम्स में पर्सन की जो मोटर एक्टिविटीज है, मोटर एक्टिविटीज मतलब चलना फिरना, बोलना, हाथ पैर हिलाना, ये सब मोटर एक्टिविटीज में आ जाते हैं। उठना बैठना, पर्सन की मोटर एक्टिविटीज, उसकी थिंकिंग, परसेप्शन कि वो सामने वाली चीजों को किस तरह से परसीव कर रहा है, और अटेंशन, किसी चीज को कितने ध्यान से सुन रहा है या देख रहा है, वो चीज कहलाती है अटेंशन। तो इन सभी में क्या आ जाएगी, डिस्टर्बेंस आ जाएगी। तो इसमें देखते हैं, एक होता है इसमें वर्बिग्रेशन। वर्बिग्रेशन होता है कि किसी भी वर्ड को रिपीट करना, रिपीटेशन, रिपीटेशन वर्ड्स,
कंटिन्यूसली बोलता रहेगा, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करता रहेगा, वर्बिगरेशन कहलाता है। टिक हैबिट्स आती हैं। टिक हैबिट्स मतलब जो पर्सन की बॉडी है उसमें से किसी ना किसी ऑर्गन को वो बार बार उसकी मूवमेंट को रिपीट करेगा, या तो अपने कंधों को हिलाता रहेगा, या जो आईज है वो अपने ब्लिंक करते हैं आईज, उन्हें बार बार ब्लिंक करता रहेगा, तो ये कहलाता है टिक हैबिट्स। एग्जाम्पल के लिए आप आई ब्लिंकिंग ले सकते हो इसमें, कि बार बार क्या करना, आई ब्लिंकिंग करते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स। स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स मतलब रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती हैं ये, लेकिन कौन सी रिपीटेटिव होती हैं मूवमेंट्स, कौन सी मूवमेंट्स, जो सही हो, मैनरफुल हो, जिन्हें सोसाइटी में अच्छा माना जाता है, ऐसी मूवमेंट्स को वो रिपीट करेगा। जैसे नमस्ते बुलाना, तो वो बार बार नमस्ते 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 ऐसा कहता रहेगा, या कोई भी उसके पास से अगर जाएगा तो उसे बार बार सैल्यूट करेगा। तो यानी कि मैनरफुल, मैनरिज्म आ जाता है इसमें, कि जो मूवमेंट्स सही होती हैं, जिसे सोसाइटी सही मानती है, जिससे हमारे मैनर्स यानी कि जो हमारे मैनर्स हैं उनका पता चलता है, ऐसी मूवमेंट्स को वो बार बार रिपीट करता है, वो कहलाता है स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स। उसके बाद आती है ऑटोमेटिज्म। ऑटोमेटिज्म में क्या होता है, जो मूवमेंट्स हैं अपने आप ही मूवमेंट्स करने लग जाना, यानी कि ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, मूवमेंट्स करता है। बैठा है, एकदम से क्या हो सकता है, वो खड़ा होके नाचने लग जाए, हाथ पैर हिलाने लग जाए, अपने पैर जोर जोर से मारने लग जाए, कोई भी मूवमेंट ऑटोमेटिकली होगी। एक मूवमेंट कर ली, उसके बाद नेक्स्ट पे चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या करना, मूवमेंट्स करते रहना, वो होगा ऑटोमेटिज्म। वो मूवमेंट्स नेसेसरी नहीं होती, जरूरी नहीं होती करनी, लेकिन फिर भी वो करता है, वो कहलाता है ऑटोमेटिज्म। उसके बाद आता है इकोलेलिया। इकोलेलिया का मतलब होता है कि वर्ड को रिपीट करना, कोई भी शब्द किसी ने बोल दिया उसे रिपीट करना, वो कहलाता है इकोलेलिया। उसके पास कोई पर्सन बैठा है, उसके मुंह से कोई भी वर्ड निकल गया, कोई भी, ठीक है, जैसे कि मान लो उसने बोल दिया सर बोल दिया, तो वो बार बार उसी वर्ड को रिपीट करता रहेगा, सर 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 ऐसे बोल के, वो कहलाता है इकोलेलिया। उसके बाद आता है इकोप्रेक्सिया। इसका मतलब होता है मूवमेंट्स को रिपीट करना, मूवमेंट को रिपीट करना। कौन सी मूवमेंट, वो उसकी खुद की मूवमेंट नहीं होती, अनदर पर्सन की मूवमेंट होती है। किसी दूसरे पर्सन को मूवमेंट करते हुए उसने देखा और उसी मूवमेंट को वो अब क्या करेगा, बार बार रिपीट करता रहेगा, ये कहलाता है इकोप्रेक्सिया। इसके बाद है स्टीरियोटाइपिज्म। स्टीरियोटाइपिज्म का मतलब, जैसे कि यहाँ था स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप में क्या था, एक मैनर्स जो पर्सन के अंदर हो रहे हैं वो दिख रहे थे, वो नमस्ते बुला रहा था या सैल्यूट कर रहा था, ऐसे मैनरफुल क्या कर रहा था, वो मूवमेंट्स कर रहा था। लेकिन स्टीरियोटाइपिज्म में क्या करता है, वो मैनर लेस जो मूवमेंट्स हैं वो करता है, जो सोसाइटी में, सोसाइटी वालों को या सोसाइटी में देखने योग्य या करने योग्य नहीं होती, ऐसी मूवमेंट्स वो करता है। उसके बाद है नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म का मतलब, नेगेटिव मतलब गलत, तो इसमें क्या है, जो पर्सन को बोला जाएगा वो काम ना करके उससे अपोजिट करेगा, वो कहलाता है नेगेटिविज्म। कि एग्जाम्पल के लिए इस पर्सन को बोल दिया कि अपनी जो फिस्ट है उसे बंद करो, जो अपनी फिस्ट है उसे बंद करो, लेकिन वो बंद नहीं करेगा, इंस्टीड उसे क्या करेगा, वो खोल लेगा, तो ये कहलाता है नेगेटिविज्म। जो काम उस पर्सन को करने के लिए दिया जाता है ये उससे अपोजिट करता है। अगर उसे बोलेंगे कपड़े पहनो तो वो पहनेगा नहीं, उतार देगा, तो ये कहलाता है नेगेटिविज्म। उसके बाद आता है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया यानी कि इस पेशेंट को अर्घ होती है स्टील करने की, यानी कि ऐसी अर्घ जिसमें वो क्या करता है, चीजें चुराता है, किसी के भी घर चला जाएगा वहां से कुछ भी चुरा कर ले आएगा, वो होता है क्लेप्टोमेनिया। चुराना, चीजें चुराना, हालांकि उसे जरूरत नहीं होती उन चीजों की,
अपनी नीड के लिए नहीं चुरा रहा, उसके घर में सब कुछ है, उसे कोई भी नीड नहीं है, लेकिन एक अर्ग होती है, कहीं भी चला गया कुछ भी चीज उठाकर ले आया, तो वो कहलाता है क्लेप्टोमेनिया, अर्ग टू स्टील। उसके बाद आता है पायरोमेनिया, अर्ग टू इसमें क्या होता है, फायर, यानी कि आग लगाने की अर्ग होती है। कुछ भी एकदम से माइंड में आएगा कि जलाना है, तो अगर माचिस पड़ी है जला देगा, वो नहीं देखेगा कि ये आवश्यक चीज थी, नेसेसरी थी या अननेसेसरी थी। तो क्लेप्टोमेनिया मतलब अर्ग टू स्टील, चुराने की अर्ग लगती है उसे, और पायरोमेनिया अर्ग टू फायर, आग लगाने की अर्ग। तो ये थे सेकंड रैंक सिम्टम सिजोफ्रेनिया के। तो ये था हमारा आज का छोटा सा सेशन सिजोफ्रेनिया के फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक सिम्टम्स। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।